नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के 50वें पर्व में भाग में खंड में मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आपका स्वागत करती हूँ। पिछली बार मैंने हाफेश्वर के बारे में बताया था और ये भी कहा था कि वहाँ एक बहुत बड़ी चक्की है, वहाँ का घूमट बहुत बड़ा है, वहाँ के कंपन बहुत सुंदर है, वहाँ पे भोलेनाथ जी की बहुत ही सुंदर सी मूर्ति है। और अब इन सभी के बारे में मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताने वाली हूँ। जब स्नान करके कुंड से हम हापेश्वर मंदिर तरफ गए तो वहाँ एक छोटा सा आश्रम था, वहाँ हमारे भोजन प्रसादी की व्यवस्था की हुई थी। भोजन प्रसादी के बाद हम मंदिर परिसर देखने के लिए आगे गए। जैसे ही हमने मंदिर परिसर में प्रवेश किया, वहां बहुत बड़ी आटा चक्की थी, बहुत ही बड़ी। यह आटा चक्की कितनी पुरानी थी ये तो नहीं मालूम, क्या ये मात्र शोभा के लिए थी ये भी नहीं पता, लेकिन क्या इतनी बड़ी आटा चक्की के ऊपर कोई पीस सकता है? मैंने सहज ही उस आटा चक्की की जो पकड़ने वाला डंडा होता है उस पे हाथ लगाया। वो बहुत हल्की थी और उस पे आटा पिसा जाता था। शायद आश्रम के लिए उसमें आटा पिसा जाता था, लेकिन वो आटा चक्की पुरातन, अति प्राचीन थी, यह निश्चित है। शायद पुराने मंदिर के समय से ही वो वहां थी और जब पुराना मंदिर डूब में गया होगा तब वो चीजें निकाल करके बाहर लाई होगी। वहीं पे एक गोमाता और एक छोटी गोमाता भी थी। दोनों की आंखें इतनी प्रसन्नतापूर्ण थी। मैंने और मंदार ने गोमाताओं की प्रदक्षिणा की। 11 प्रदक्षिणा हमने गोमाताओं की लगाई। और आपको क्या बताऊं, गोमाता से निकलने वाली जो प्रसन्नता है वो मेरे ख्याल से किसी मंदिर या किसी श्रद्धा स्थान से भी कई ज्यादा बढ़कर होगी। वो स्नेह से भरी मालूम होती है। हमें पता चलता है कि उस प्रसन्नता में बहुत स्नेह भरा हुआ है। वहां से हम आगे गए, मंदिर के अंदर गए तो बहुत ही शांत वातावरण था। बहुत ठंडी फर्श थी। ऊपर देखा तो आवाज गूंज रही थी और बहुत बड़ा सा रंगीला सा घूमट था। इतना सुंदर काम उस पर किया हुआ था, नक्शी काम उस पर किया हुआ था कि ये एक आश्चर्य जैसी बात लगती है। वहीं पे एक कोने में बहुत पुराने बरगद के पेड़ों की जड़ें थी जो फैली हुई थी और एक में एक मिल चुकी थी, जिसके नीचे गणपति जी की छोटी सी मूर्ति भी थी। बहुत ही प्रसन्न स्थान था। जगह जगह पर शिव जी के स्तोत्र लिखे हुए थे, आरती लिखी हुई थी। उस मंदिर में जब हम ध्यान लगाकर बैठे तो समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। मंदिर के बाहर गए तब शिव जी की बड़ी ही प्रसन्न और बहुत बड़ी मूर्ति भी थी। ये शिव जी के मंदिर के बिल्कुल सामने की तरफ थी और इस क्षेत्र में कहीं से भी इस मूर्ति का दर्शन किया जा सकता था। बहुत ही प्रसन्न सा वातावरण था, लेकिन हमें आगे बढ़ना था। हम हाफेश्वर गए थे, उसी रास्ते से हमें वापस आना था और अब हम बखतगढ़ के मार्ग से मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाले थे। जब हम गुजरात से मध्य प्रदेश में प्रवेश करते हैं तो वहाँ की आर्थिक स्थिति में बहुत बदलाव नजर आता है। मध्य प्रदेश और खासकर बखतगढ़ से आगे का क्षेत्र बहुत ही गरीब क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ही हमें साकड़ी का
एक ऐसा अनुभव आया जो याद करते ही आंखों में पानी आ जाता है। लेकिन उसके पहले मैं उमरी के काजल माता मंदिर का अनुभव तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक प्रसंग आपके साथ बांटना चाहती हूँ। हम चलते जा रहे थे, रास्ते लंबे थे और आश्रय लेने के लिए हम उमरी गांव में काजल माता मंदिर, हमें एक बोर्ड दिखा, वहाँ पे हम रुक गए। आश्रम था। आश्रम के जो महंत थे वो बड़े ही विचित्र दिखने वाले थे। उनके चेहरे पर एक बहुत ही ज्यादा विचित्रता से भरे भाव थे, जैसे मानो वो आपसे कुछ चीजें निकालने की कोशिश कर रहे हो, या अति तीक्ष्ण विचारों वाले या अति तेज बुद्धि वाले, लेकिन जो बुद्धि की दिशा है वो कहीं और जाती हो। कहा जाए तो आम लोगों से काफी अलग दिख रहे थे। बातों बातों में वो कहीं खो जाते थे और उनकी एक आंख बारीक हो जाती थी। कभी कभी उनके तंद्री लग जाती थी, लेकिन ऐसे लगता था कि क्या सच में वो कहीं खो गए हैं या मात्र वो खो जाने का नाटक कर रहे हैं। इस तरह से कुछ उनका जो दृश्य रूप था वो कुछ अजीब था, कुछ अलग था। उनके आश्रम में नियम भी बहुत ही अलग थे और बहुत ही कठिन थे, और उन नियमों का पालन किया जा रहा है कि नहीं, उनके तरफ उन बाबा जी का बड़ा ध्यान भी था। जैसे शौच के लिए बाहर जाना है तो उन्होंने कुछ मार्किंग की हुई थी। आश्रम के बाहर भी कई दूर जाना था, आने के बाद स्नान करना आवश्यक था। आसन लगाने का, भोजन का, मंदिर की आरती का, बैठने उठने का, हर एक चीज का अलग अलग नियम था। जो पूरी परिक्रमा में मैंने पहली बार इतनी नियमावली देखी थी। लेकिन जब हम किसी आश्रम में जाते हैं तो वहाँ के नियमों का पालन करना ये हमारा दायित्व होता है और हमें करना चाहिए, और इसी भावना से हम सारे ही नियम पालते आ रहे थे। बाबा जी के बारे में एक बात जरूर कहूंगी, बाबा जी का आवाज बड़ा मधुर था। और काजल माता मंदिर में शाम के समय जब हमने आरती और भजन का कार्यक्रम किया, हम सभी लोगों ने, बाबा जी के यहाँ रोज वो कार्यक्रम होता है, उस वक्त बहुत ही आनंद आया। बाबा जी बड़े ही मग्न होके माता जी की आरती, पूजा, भजन कर रहे थे। भोजन प्रसादी भी हुई और उसके बाद नियम था कि जो परिक्रमावासी पुरुष है वो सारे बाहर सोएंगे और माता राम जो है वो पिछली तरफ, आश्रम के एक कोने में पिछली तरफ एक रूम है, वहां पे सोएंगी। उस दिन उन सारे ही परिक्रमावासियों में मैं अकेली माता राम थी। आश्रम के उस कोने में जो खोली थी वो एकदम से पीछे थी और वहां पे मुझे विश्राम करने के लिए, आसन लगाने के लिए कहा गया, जहाँ पे लाइट्स भी नहीं थे, अंधेरा भी था, वो खोली अस्वच्छ भी थी। तो मैंने बाबा जी से कहा कि बाबा जी मैं कोने में बाहर ही आसन लगा लूंगी, मैं अकेली माता राम हूं और मैं वहां नहीं सोना चाहती। बाबा जी ने मना कर दिया। बाबा जी ने कहा नहीं, तुम्हें वहीं सोना होगा। एक स्त्री होने के नाते मुझे मेरी सुरक्षा के प्रति ध्यान देना आवश्यक लगा। मैं उन बाबा जी के चरित्र के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी जागरूकता मेरे लिए आवश्यक है। और ये विचार जिस क्षण मेरे मन में आया, मैं समझती हूँ कि ये विचार नर्मदा माई ने ही मेरे मन में डाला था। ये जागरूकता नर्मदा मैया ने ही मेरे मन में डाली थी। जब एक स्त्री परिक्रमा में होती है
मैया के ऊपर विश्वास बिल्कुल है, और विश्वास ऐसा ही है कि मैया पल पल विचार देती है, पल पल कदम कदम चलाती है, दिशा देती है और जागरूकता भी देती है। मैं जिद पर अड़ी रही। मैंने कहा, यहाँ तो जो परिक्रमावासी अभी मेरे साथ हैं वो सारे ही वहाँ अंदर रूम में सोएंगे, या तो मैं भी आश्रम के जहाँ पे सारे ही सोए हैं वहाँ एक कोने में थोड़ा दूर, बहुत बड़ा सा कॉरिडोर था, ऐसा नहीं था कि जगह नहीं थी, तो मैं भी मेरा आसन वही लगाऊंगी। और आश्रम के पीछे तरफ एक कोने में दूर, लाइट नहीं है वहाँ, अकेले उस रूम में आसन लगाने के लिए मैं तैयार नहीं हुई। आखिर में बाबा जी को मेरी बात माननी पड़ी और लंबे से कॉरिडोर में एक तरफ पुरुष परिक्रमा वासियों ने आसन लगाया और दूसरी कोने में मैंने आसन लगाया। दूसरे दिन जब हमने वहां से आगे प्रस्थान करने की सोची, तब बाबा जी ने मुझे अपनी रूम के अंदर बुलाया। मैं बाहर से ही खड़ी रही और मैंने कहा, बाबा जी हम किसी सन्यासी के खोली में जाते नहीं हैं, आपको जो भी कहना है आप कृपया बाहर आइए और आप बाहर आके कहिए। उस पर बाबा जी ने कुछ कहा नहीं, वो खुद उठ के बाहर आए और एक बिंदी का पत्ता मेरे हाथ में दिया और कहने लगे, तुम सौभाग्यवती हो, तुम्हारा आदर सम्मान करना चाहता था, इसलिए ये बिंदी का पत्ता तुम्हें दे रहा हूं। मैंने उस बिंदी के पत्ते को स्वीकार किया, दूर से ही प्रणाम किया और हम आगे चलने लगे। ये बात बताने का विशेष कारण ये है कि हम में से कई महिलाएं अकेली परिक्रमा करती हैं। उस वक्त सबसे पहले अपना स्त्रीत्व और मैया के संकेत, इन दोनों का ख्याल रहना चाहिए, ऐसा मैं समझती हूँ। वहां से हम आगे गए। आगे काफी लंबे से रास्ते थे। यहाँ पे पेड़ पौधे भी कम ही हैं। बैठने के लिए कोई छांव वाली जगह भी नहीं है। ऊंचे नीचे रास्ते हैं और हम चलते जा रहे हैं। बीच रास्ते में थक गए तो 2 घंटे, हाँ, बस स्टॉप जरूर मिल जाते हैं और छोटे से बस स्टॉप होते हैं, छोटा सा शेड होता है। तो इस रास्ते में कई बार हमने बस स्टॉप पर ही विश्राम किया। एक बार तो 2 घंटे के लिए मैं बस स्टॉप पर सोई भी थी और ये वही समय था जब मंदार, सुदीन और पराड़कर काका आगे निकल गए और मैं और बाबा पीछे रह गए। दोपहर के 1-1:30 बज रहे थे और भोजन प्रसादी की तलाश में कहीं तो जगह मिलेगी, कहीं तो बुलाया जाएगा, ये सोच करके हम लोग आगे चल रहे थे। मंदार, सुदीन और पराड़कर काका को किसी एक घर में, आगे किसी गांव में एक घर में भोजन प्रसादी के लिए बुलाया गया, लेकिन वो अंदर रहे होंगे और मैं और बाबा उस घर से आगे निकल गए। तो इन लोगों की तो भोजन प्रसादी हो गई, लेकिन हमारी भोजन प्रसादी भी नहीं हुई थी। बहुत आगे जाने के बाद हमें भी एक घर में भोजन प्रसादी के लिए बुलाया गया, लेकिन इस घर में आसन लगाने की व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पे 3-4 घर, फिर लंबा सा रास्ता, फिर 4-5 घर, फिर लंबा सा रास्ता, और रास्ता, बीच से रास्ता, दोनों तरफ से खाई जैसा प्रदेश, ना पेड़, ना बैठने के लिए कोई व्यवस्था, बस बीच बीच में बस स्टॉप, ना दुकानें, कुछ भी नहीं था। हम लोग चलते जा रहे थे। इतने में एक पीली साड़ी वाली बाई, माता जी कहेंगे, पीली साड़ी वाली माता जी मुझे दिखी। वो मुझे विशेष रूप से याद रही क्योंकि उसकी वेशभूषा ही वैसी थी। एकदम दुबली पतली सी माता जी थी, एकदम डार्क पीले रंग की साड़ी उन्होंने पहनी थी।
काले रंग का नाग के आकार का कुमकुम उन्होंने ऐसे लगाया था, जिसमें फन निकाला हुआ नाग कुमकुम पर उनका था। और ये माताजी मुझे विशेष रूप में याद रहने का कारण ये था क्योंकि कुछ 10-12 किलोमीटर पहले भी वो माताजी हमें मिली थी, क्रॉस हुई थी, और वो माताजी पिछली दिशा में जा रही थी। आज ही के दिन की बात है, वो माताजी पिछली दिशा में जा रही थी और हम 10-12 किलोमीटर आगे आ चुके थे, फिर भी वो माताजी हमें मिली। वो तब पैदल थी और मैंने इतना कुछ सोचा नहीं, लेकिन उनकी साड़ी का जो एकदम डार्क पीला सा रंग था वो मुझे प्रभावित कर गया कि इतनी पीले रंग की साड़ी और एक अलग वेशभूषा वाली ये माताजी। एकदम से मुझे याद आया कि ये मुझे आज सुबह ही मिली थी, 10-12 किलोमीटर पहले की बात है। उन माताजी से हमने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन माताजी ने हमसे कहा, यहाँ पे आपके रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ से और आगे जाओ, सिकरी नाम का गांव आएगा और वहाँ पे छकना भगत नाम की एक व्यक्ति रहती है। उन छकना भगत के घर आपके रहने की व्यवस्था हो सकती है। कई बार ऐसे होता है, जैसे मैंने अभी कहा, कि कुछ संकेत होते हैं या कुछ कारण होते हैं जो हमें उस वक्त पता नहीं चलते, लेकिन बाद में पता चलते हैं। अब इस विषय में बाद में क्या पता चला, मैं आपको बताने वाली हूँ। सिकरी गांव अभी 7 किलोमीटर दूर था। उसमें कहीं छकना भगत का घर था और हम चल चल के बहुत थक चुके थे। यहाँ पे ऐसा कोई घर भी नहीं मिल रहा था जहां हम विश्राम कर पाए। चलते 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 एक जगह ऐसी आई कि अब हमारे कदम ही आगे नहीं बढ़ रहे थे। हम बहुत थक गए थे, मैं और बाबा, हम दोनों थे। और एक घर के सामने एक बड़ी सी लकड़ी पड़ी हुई थी और मैं उस पर जाके बैठ गई। मैंने कहा, बाबा अब मैं आगे नहीं चल सकती। बाबा ने कहा, लेकिन यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। हम बात ही कर रहे थे कि कहीं से एक छोटी सी 7-8 साल की माताजी मैया परिक्रमा में, हम हर उस व्यक्ति को माताजी कहते हैं, जो स्त्री है उन्हें माताजी कहते हैं और जो पुरुष है हमें बाबा जी कहते हैं। फिर क्यों ना वो स्त्री 6 महीने की हो या 6 साल की हो या 60 साल की हो, हमारे लिए वो माताजी ही होती है। तो एक 6-7 साल की छोटी सी मैया खेलते खेलते वहाँ आई। हमने उन्हें पूछा कि माताजी आपके घर में कोई बड़े हैं, क्या आप उन्हें बुला सकते हैं? माताजी दौड़ के वापस गई और अपने बड़े भाई को लेकर के आई। वो एक कॉलेज जाने वाला उम्र का लड़का था। हमने उन्हें कहा कि क्या बाबा जी आज हमें आपके घर में शरण मिल सकती है? हमें सिर्फ सोने के लिए जगह चाहिए, बाकी हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो बखतगढ़ के आगे का जो मध्य प्रदेश का भाग है, वहाँ पे इतनी सुलभता, इतनी सुबत्ता नहीं है। ये गरीब क्षेत्र में आता है और छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं। उनके घर देख के हमें अंदाज़ा हो रहा था कि इतने लोगों की व्यवस्था एक साथ करना इन परिवारों के लिए वाकई में बहुत मुश्किल रहता होगा। इसलिए हमने कहा कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आपके यहाँ जो गाय का गोठा है हम वहाँ आसन लगा लेंगे, बस आप हमें उतनी आप परमिशन दे दीजिए, उतनी इजाज़त हमें दे दीजिए कि हम अनुमति दे दीजिए कि हम वहाँ आसन लगाए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। वो लड़का भी अंदर गया और कहने लगा कि मैं अपने पिताजी से बात करके आता हूँ या पिताजी को लेकर आता हूँ। फिर वो अपने पिताजी को लेकर आया। उनका नाम था लाल्या शास्ते पावरा। लाल्या शास्ते पावरा जी बाहर आए और
हमें घर के अंदर बुलाया। बहुत ही छोटी सी खोली थी जिसमें एक सिलाई मशीन रखी हुई थी और एक और छोटी सी रूम थी, वो शायद किचन था। वहां पे नीचे ही चूल्हा लगाया गया था और बस यही उनका घर था। बाहर टंकी थी जो नीचे थी और उसके ऊपर थोड़ी सी जगह थी और बाहर के साइड में छोटी सी और एक रूम थी जो उसमें दीवारें नहीं थी। मराठी में हम ताटी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, तो आप बताइए हिंदी में क्या बोलते हैं। जो झाड़ से ऐसे दीवारें टाइप बनाई होती हैं, झाड़ों की झोपड़ी जैसी, और वो ही बाथरूम था। उन्होंने हमें चाय पिलाई। काली चाय ही नर्मदा परिक्रमा में खास कर ऐसे क्षेत्र में पिलाई जाती है। और इधर उधर की थोड़ी बहुत बातें हुई और फिर शास्ते पावरा जी ने हमसे कहा, माता जी आप लोग तो यहाँ हमारे सामने वाले रूम में आप सो जाओ, हम तो अंदर सो जाएंगे। दिक्कत तो आसन लगाने की है ही नहीं, आप तो कहीं भी आसन लगाए। लेकिन हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि हम आपकी भोजन प्रसादी इतने लोगों की अच्छे से कर पाए। जब ये बात शास्ते पावरा जी बता रहे थे तब मैं उनके अंदर की दिल की कठिनाई समझ रही थी। किस कठिनाई के साथ शब्द बाहर आ रहे थे मैं समझ पा रही थी। उनकी इच्छा तो बहुत थी परिक्रमा वासियों की सेवा करने के लिए, लेकिन मुश्किल हो रहा था क्योंकि बड़ा बच्चा पढ़ रहा था, उसकी पढ़ाई के लिए पैसे लग रहे थे। खेती इतनी अच्छी चल नहीं रही थी, पानी की समस्या थी। और शास्ते जी टेलरिंग का छोटा मोटा काम करते थे। मुझे एकदम से ख्याल आया, मेरे पास अंकलेश्वर में जो मुझे भैरव मेरा भाई मिलने के लिए आया था, उसने मुझे 3 ड्रेसेस दिए थे जो मुझे ढीले हो रहे थे। टेलरिंग देख के मैंने शास्त्री जी से पूछा, शास्त्री जी आप टेलरिंग करते हो? उन्होंने कहा हाँ माता जी। मैंने कहा मुझे कुछ काम करवाना है, लेकिन अगर पैसे लेंगे तो ही मैं काम करवाऊंगी। शायद ये तरीका मेरे लिए उस परिवार की थोड़ी सी मदद करने का बिल्कुल अच्छा था। मैंने मेरे 3 ड्रेसेस दिए और शास्त्री जी से कहा कि आप इन्हें मेरे नाप का करवा दीजिए। ये देख के बाबा ने भी अपनी लुंगी निकाली और बाकी जो लोग थे उन्होंने भी अपने थोड़े थोड़े कुछ सिलाई के काम निकाले और इस तरह से हमने थोड़ी सी जितनी हमसे हो पाए और जो मदद ना लगे कार्य ही हो, इस तरह से हमने कुछ सोचा कि इस तरह से हो पाए। रात में भोजन प्रसादी के लिए हमने कहा हमें बहुत ज़्यादा भूख नहीं है, थोड़ा थोड़ा चावल मिल जाएगा तो बहुत है। चावल बनाना भी आसान और चावल मैया जी की कृपा से उनके यहाँ चावल पर्याप्त रूप में थे ही। आज हमें ये चिंता नहीं थी कि कल जैसे शूलपानी के झाड़ी में हुआ था कि कल क्या खाना खाएंगे ये लोग। शांतिलाल पावरा के घर हम जब रहने गए थे तब छोटे छोटे बच्चों को खाली पेट रख के माता जी हमारे लिए चावल बना रही थी। आज हमें कम से कम मन में ये शांति तो थी कि कल का भोजन पाने के लिए जितने भी आज थोड़े बहुत पैसे बने हैं टेलरिंग के काम से, वो उनके पास है। ये जब चीज़ें होती है ना, आज बताने में तो ये चीज़ मैं बता देती हूँ, लेकिन तब जब मैं उस
अवस्था में होती हूँ, मेरी जगह अगर आप भी उस अवस्था में होते हैं तो आपका हृदय भी पिघला हुआ होता होगा, होता ही है। ये बात बोलने में बहुत आसान है, लेकिन उस वक्त से निकल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। रात में हमने चावल का भोजन किया और वही सामने वाले रूम में हमने आसन लगवाया। क्या होता है अल्सर्स? पेट में होने वाले अल्सर्स क्या होते हैं, इनके कारण क्या होते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं, आइए आज इसी के बारे में जानते हैं। मैं हूँ डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक। मैं एक होम्योपैथ भी हूँ और एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन भी हूँ। पेट में होने वाले जो जख्म या छाले होते हैं उन्हें अल्सर्स कहा जा सकता है। इनके कई सारे कारण होते हैं, जैसे हाइपर एसिडिटी या एच पाइलोरी इन्फेक्शन या पेन किलर्स या कई सारी दवाइयाँ अल्सर्स के कारण हो सकते हैं। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? हाइपर एसिडिटी, खट्टी डकार, पेट में जलन, दर्द होना, ये इनके लक्षण हो सकते हैं। इनमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इनके ट्रीटमेंट कैसे होती है, आपको अगर जानना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। शाम के समय जो हम हमारी आरती पूजा करते हैं, जिसमें नर्मदाष्टक, राम रक्षा, हनुमान चालीसा, भीमरूपी जैसे श्लोक हम बोला करते थे, तो वहीं पे उनका दूसरा बेटा नैकू हमें कहने लगा कि आप आज हम लोगों के साथ हमारे ही सामने वाले रूम में हम भजन संध्या जैसा कार्यक्रम रखेंगे। आजू बाजू के भी 2-4 लोग आ गए और जब तक हमारी पूजा पाठ पूरी नहीं हुई तब तक ये 10-12 लोग हमारे आजू बाजू में बैठकर हमारी पूजा देखते रहे। बाद में नैकू हमें कहता है कि माता जी, आज आपकी वजह से हमारे घर में पूजा पाठ हुआ है, इतनी अच्छी तरह से पूजा पाठ हुआ है। नैकू आज भी सुदीन के संपर्क में है। वो एक रात, वो कुछ समय जो हमने लाल्या, नैकू और शास्ते जी और उनके परिवार के साथ बिताया था, समय बहुत ही कम था, लेकिन उतने कम समय में जो ऋणानुबंध निर्माण हुए कि वो मेरे मन में घर कर गए। उसके बाद मेरा तो इन लोगों से फिर से संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकती। माता जी की कृपा से उनसे अगर फिर से मुलाकात होती है तो मैं मेरा भाग्य ही समझूंगी। क्या क्या दिखाती है ना माता जी, क्या क्या देखने को मिलता है। एक शांतिलाल पावरा का परिवार था, जो माँ अपने बच्चों को भूखे पेट रखकर हमें खाना खिला रही थी। एक शास्ते जी का परिवार था, जिन्होंने मात्र हमारे कहने पर हमें इतना स्नेह दिया, इतना प्रेम दिया। हमारा दाना पानी जहां लिखा होता है ना, वहां वो मिल ही जाता है। ये ऐसा भी हुआ है कि कहीं हमारा दाना पानी लिखा है, लेकिन उस घर में लगा है ताला। हुआ ये कि बातों बातों में बाबा ने माता जी को कर दिया चैलेंज। बाबा ने कहा, इस घर में तो ताला लगा हुआ है, अब क्या तुम्हारी माता जी आके तुम्हें इसी घर से भोजन देगी? आपको क्या लगता है, ऐसे हुआ होगा? क्या वाकई में हमें उस घर से कुछ मिला होगा जहां पे इतना बड़ा ताला लगा है? और अगर मिला होगा तो कैसे, क्या होगा वो अनुभव? इस अनुभव के बारे में
उस पीली साड़ी वाली माता जी के बारे में जल्दी बताऊंगी, लेकिन अगले पर्व में। तब तक आपको क्या करना है? तब तक आपको इंतज़ार करना है थोड़ा सा, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को शेयर करना है। फिर एक बार बताती हूँ, जब मैं आपको ये अनुभव बताती हूँ तब मैं अपनी मानसिक परिक्रमा में ही रहती हूँ। इसीलिए मुझे यही लगता है कि मैं फिर एक बार परिक्रमा में हूँ। और आपने देखा है कई बार जब वो भाव आते हैं तो मेरे आंखों से पानी तक आ जाता है, क्योंकि मैं आपको बताती नहीं हूँ, मैं इन अनुभवों को फिर से अनुभव करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ आप इन अनुभवों को मात्र सुने नहीं, आप भी इन्हें अनुभव करें। मैं चाहती हूँ कि जब मैं ये बात बता रही होती हूँ तो आप अनुभव करें कि आप भी उस वक्त मेरे साथ वहाँ शास्ते पावरा जी से बात कर रहे हैं। आप भी वही भावनाओं को प्रकट करें जो भावना मेरे भीतर से निकली हुई है। आपको भी माता जी का प्रसाद मिले अनुभव रूप में, और आप भी इस प्रसाद को बाकी लोगों में बांटे जैसे मैं आप तक पहुंचाती हूँ। तो आपको इसके लिए सिर्फ एक करना होगा, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना होगा। मैं जल्दी ही आऊंगी, और पीली साड़ी वाली बाई और इतना बड़ा ताला लगे हुए घर से क्या हमें कुछ मिला, और मिला तो कैसे मिला, ये अनुभव बताऊंगी अगले पर्व में। तब तक के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।